नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम स्टॉक मार्केट में सीखेंगे कि कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस बात को हम आज जानने वाले हैं इस क्लास में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि क्लास आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आपको 60 से 70% भी पता चल जाए कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, तो आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और भारी लॉस से बच सकते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास है कि कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आज हम एलियट वेव की थ्योरी को समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो प्लीज़ आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और एक एक चीज़ को समझें कि एलियट वेव से हम देखेंगे कि मार्केट जो है 5 वेव बनाकर ऊपर जाता है और 3 वेव बनाकर मार्केट नीचे आता है। तो बिल्कुल हम आसान भाषा में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अभी शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। तो आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि फिबोनाची की टूल लगाकर हमने देखा था कि मार्केट कितना परसेंट रिट्रेस्ट कर सकती है, कितना परसेंट मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सेम उसी तरह से ये भी आपका जो है एलियट वेव की थ्योरी है। इसमें भी हम सीखेंगे कि मार्केट किस प्रकार से 5 वेव बनाकर ऊपर जाता है, और जब मार्केट को नीचे आना होता है तो वह किस प्रकार से फिर मार्केट 3 वेव बनाकर नीचे आता है। तो आज हम बस 5 वेव को सीखने वाले हैं। और तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगी। यह अगर बात हम समझ गए तो हम मार्केट पर एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उस हिसाब से हम प्लान बना सकते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। अगर इतना पता लगने के बाद हम स्विंग ट्रेड या तो लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए प्लानिंग बना सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट तो होगा ही, पर साथ में जो लॉस है बिल्कुल कम होगा। क्योंकि अगर हम समझ जाएंगे कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, अगर इतना बात हमें समझ में आएगा तो हमें तो लॉस नहीं होगा ना। तो वही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये बता दो कि मार्केट में कोई भी जो सेटअप है, कोई भी जो टूल है, जैसे अभी मैंने बोला फिबोनाची है, जैसे अभी हम एलियट वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 100% काम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर 70 से 80% अगर इस थ्योरी से आपको पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा, तो आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगला क्या है कि कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। इसका एक थ्योरी है जिसे हम पता लगा पाएंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो वो थ्योरी मैंने अभी बताया कि वो है एलियट वेव। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसा होता है, किस तरह मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा। तो आप इस चार्ट को देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले होता है कि एलियट वेव जो थ्योरी है वह 5 वेव की थ्योरी होती है। तो सिंपल से बात अगर कहा जाए तो मार्केट को जब ऊपर जाना होता है तो वो 5 वेव बनाकर जाता है ऊपर। वो वेव कौन कौन से हो सकते हैं? वेव फर्स्ट, वेव सेकेंड, वेव थर्ड, वेव फोर्थ और वेव फिफ्थ। ये 5 वेव है जो मार्केट को ऊपर लेकर जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आपको अगर पता होगा कि एलियट वेव कैसा होगा, तो वो हम अभी आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पर ले जाकर दिखाएंगे और उसको दिखाएंगे कि कब कब एलियट वेव बना और कितनी बार मार्केट ऊपर गया और कितनी बार है कि मार्केट नीचे आया। ये नीचे आने वाला हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले सीखेंगे कि मार्केट जो ये फिफ्थ वेव बनाती है, ये 5 वेव बनाती है, तो ये कैसे काम करता है, मतलब इसको हम स्टॉक मार्केट में कैसे देख सकते हैं और किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो वो अप ट्रेंड का फॉर्म बनाकर जाता है। तो अगर मैं दिखाने की बात करता हूँ तो ये देखिए किस तरह से एलियट वेव आपको किस तरह से नज़र आएगी। तो मैं एक बार
बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलियट वेव जब भी बनती है मार्केट में तो इस तरह से बनती है, 0 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 1 रहेगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये सेम आपको इस फिगर में नज़र आ रहा होगा कि सेम यही है। तो इसी टाइप में आपको जो दिखेगा तो एलियट वेव बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि जो 3 वाला वेव होता है वो सबसे बड़ा वेव मानते हैं और इसमें बहुत सारा हम प्रॉफिट बनाएंगे और बनाते भी हैं। तो इसको हम और भी डिटेल से आगे हम सीखने वाले हैं अभी। तो इतना समझ में आया कि एलियट वेव जो है वो 1 2 3 4 और 5 को बनाते हुए ऊपर जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है, आगे बढ़ें। तो अब हमें बात यह है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो कैसे जाता है। तो सबसे सिंपल सी बात अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इससे हम सीखेंगे कि बड़े लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, कब कौन सा वेव आएगी और मार्केट कब अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। ठीक है, एलियट वेव थ्योरी क्या है, आपको याद होगा कि फिबोनाची की क्लास में हम फिबोनाची को लगाकर देखते थे। ठीक उसी तरह से एलियट वेव का लेवल लगाकर हम देखेंगे कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा। दूसरा क्या है, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। अगर हमें 70 से 80% भी कुछ मिल जाए तो हम ट्रेड अच्छा खासा बना सकते हैं। एलियट वेव का मेन कॉन्सेप्ट है 5 वेव बनाता हुआ मार्केट जो है ऊपर जाता है और 3 वेव बनाता हुआ मार्केट डाउन ट्रेंड बनाकर नीचे आता है। बस इतना सा ही खेल है एलियट वेव का। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है, तो आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि जो फर्स्ट वेव होगा, जो मार्केट का जो फर्स्ट वेव होगा वो हमें या किसी को भी पता नहीं चलता है। जब वो वेव बनता है ना तो किसी को नहीं पता चलता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है। लेकिन जब मार्केट को ऊपर जाना होता है, यहाँ से मार्केट अगर ट्रेंड अपना चेंज करता है तो इस लोअर लो के बाद एक लोअर हाई और छोटा सा लोअर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। तो यही जो डब्लू पैटर्न है ना, इसी में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। तो ये डब्लू पैटर्न को कई लोग बॉटम पैटर्न भी कहते हैं। तो यही जो है कि मार्केट जैसे ही नीचे आता है, ठीक है, जैसे ही डाउन ट्रेंड बनाते हुए मार्केट नीचे आता है, और वो सिंपल सी बात है दोस्तों कि मार्केट जैसे ही लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है तो मार्केट का जो लास्ट लोअर लो है तो वो जो है मार्केट तोड़ नहीं पाता है। मतलब जो ये मार्केट जैसे ही लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है और ये लास्ट वाला जो लोअर लो है ना, इसको तोड़ नहीं पाता। यहाँ से क्या होता है, मार्केट ऊपर जाके लास्ट लोअर हाई बनाता तो है लेकिन यहीं से लोअर लो का जो फॉर्म है यहाँ से चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ये जो डब्लू पैटर्न बना, यानी कि मार्केट में आप देखेंगे कि इस टाइप का बनता है। एक मिनट में दिखाता हूँ। लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और ये जो लास्ट वाला है तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो है ना, तो ये वाला जब लास्ट लोअर लो को यानी कि ये वाला को तोड़ नहीं पाया, यानी कि उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आ पाया, तो हम यहाँ से समझेंगे कि मार्केट अब क्या किया कि अपना जो ट्रेंड है अब वो चेंज कर चुका है। मतलब मार्केट अब यहाँ से बिल्कुल ऊपर ही जाने की संभावना है। तो इतनी बात समझ में आया कि मार्केट का जो है लास्ट लोअर लो को तोड़ नहीं पाता है और यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट ने अब अपना ट्रेंड जो है चेंज कर लिया है। तो यही जो डब्लू पैटर्न जो है ना, यहीं पर सारा राज छुपा हुआ होता है स्टॉक मार्केट का। और
एलियट वेव थ्योरी का जो वेव नंबर 1 है, तो यहीं पर सब कुछ छिपा रहता है इस डब्लू के पार। तो हम बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फर्स्ट वेव किसको पता भी नहीं चलता है, किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। दूसरा क्या, यह मार्केट का लास्ट लोअर हाई होता है, यानी कि मार्केट का जो लास्ट लोअर हाई है, यानी ये हाई है तो इसका बाद तो मार्केट नीचे नहीं है। अगर नीचे आता तो हम समझ जाएंगे कि ये, तो अगर इस लोअर लो को नीचे तोड़ता है, तोड़ते हुए अगर नीचे आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि अभी एलियट वेव का वेव 1 2 3 4 कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट अभी जो है डाउन ट्रेंड में है। तो इतना क्लियर है। अगला क्या है कि इसका पता कभी नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि मार्केट जब डाउन ट्रेंड बनाएगा तो वहाँ लोअर लो लोअर हाई बनाकर नीचे आएगा। अभी हमने देखा कि किस तरह से नीचे आता है, और जब ऊपर जाएगा तो वह डब्लू पैटर्न बनाकर ऊपर जाएगा। कई लोग इसको बॉटम भी कहते हैं, बॉटम पैटर्न भी कहते हैं। तो यह डब्लू पैटर्न पर बहुत सारे राज छुपे होते हैं। तो यही हमें आज जानना है, और यही पर हम जानेंगे कि वेव 1 जो है एलियट वेव का, तो वो पता क्यों नहीं लगा पाते हैं लोग। तो बिल्कुल इतना तक क्लियर है कि यहाँ तक जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से लोअर लो और लोअर हाई जैसे बनाते हुए आता है ना मार्केट, कि लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जब मार्केट नीचे आता है, तो अब कौन से लोअर हाई के बाद लोअर हाई को मार्केट क्रॉस कर जाएगा, यह किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, लॉजिकल समझिएगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट यहाँ पर आपको पढ़ना भी लॉजिकल है और स्टॉक मार्केट भी आपको लॉजिकल है, तो सीखना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आराम से समझिएगा। जब भी समझ में नहीं आएगा जहाँ पर, तो आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आता है, पर कौन से लोअर हाई के बाद कौन से लोअर हाई को क्रॉस कर जाएगा, यह किसी को नहीं पता है। वो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर एक देखेंगे तो आप फोटो में पहले से लगा के रखा हूँ, तो मैं समझाता हूँ। जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, तो अब यहाँ पर क्या है कि अब कौन से लोअर हाई के बाद, यानी कि हो सकता है यहाँ के बाद ही मार्केट क्रॉस कर जाए, यहाँ के बाद ही मार्केट क्रॉस कर जाए, ये किसी को नहीं पता है। तो अगर मानना जाए तो यहाँ पर से अगर लोअर हाई एक छोटा सा बनाता है और फिर नीचे आता है और फिर वापस चले जाता है, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं डब्लू पैटर्न, जो भी हमने देखा। तो यहाँ पर ही बहुत को पता नहीं चलता है कि इसके बाद जो लोअर हाई है, यानी कि एक लोअर हाई यहाँ पर बना है, एक लोअर हाई ये हो गया, एक लोअर हाई ये हो गया। तो यही चीज़ नहीं समझ में आता है लोगों को कि कौन से लोअर हाई के बाद मार्केट क्रॉस कर जाएगा। तो इसको जानने के लिए हम सिंपल से क्या करते हैं, जब हमारे पास ये पता होता है कि मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है, तो हमें इतना तो पता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा तो हम रेजिस्टेंस की लाइन खींचकर हम वहाँ से सेल करते हैं। तो सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना होता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अगर हमें पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस की लाइन है। एक मिनट में दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसमें पता नहीं चल रहा है। अगर देखा जाए कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस रेजिस्टेंस की लाइन को जैसे ही ड्रॉ करते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ कर लिया सबसे पहले। तो अब ये हमारा क्या बनेगा, रेजिस्टेंस की लाइन है। तो जैसे ही हमें पता कैसे चलेगा कि जैसे ही मार्केट ने इस लाइन को तोड़ा, मतलब यहाँ से ऊपर के लिए ब्रेकआउट किया, तब हम समझ जाएंगे कि वेव 2 शुरू हो चुकी है। ठीक है, 1 का तो हमें पता नहीं चलता। तो हमें पता कब चलता है कि वेव 2 जब बनेगी मार्केट में, तो पता चलता है जैसे ही इस लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो हम अब समझ जाएंगे कि वेव 2 स्टार्ट हो चुकी है और 2 से 3 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है,
मैं एक बार फिर से बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि मार्केट जैसे ही लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना के जैसे इस लाइन को तोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमने अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के लाइन को ड्रॉ करते हैं तो जैसे ही इस लाइन को ब्रेकआउट करता है मार्केट, ठीक है, जैसे इस लाइन को तोड़ा तो अब हम समझ जाएंगे कि मार्केट अब यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है अब चेंज हो चुका है, ठीक है। इतना समझ में है, इतना क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन को नहीं तोड़कर वापस चला जाता, नीचे ही आता, ऐसे करके नीचे ही आता, अगर इस लाइन को यहाँ पर नहीं तोड़ता तो हमें कोई एक्शन नहीं लेना था, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अब भी जो है डाउन ट्रेंड है। लेकिन जैसे ही उस लाइन को ब्रेकआउट करता है तो हम समझ जाएंगे कि अब जो मार्केट का है ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब यहाँ से हम बाय के लिए सोच सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुआ कि मार्केट को जब भी ऊपर जाना होगा तो ये वाला लाइन को तोड़ते हुए ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि हम जब भी सपोर्ट पर बाय करते हैं, जब भी मार्केट अप ट्रेंड होता है तो हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ कर कर बाय करते हैं। दूसरा, मार्केट जब डाउन ट्रेंड है तो हम रेजिस्टेंस की लाइन को बाय करते हैं लगाकर, सेल करते हैं। तो हमने भी अभी वही किया कि इस जगह पे हमने रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ किया और मार्केट जैसे ही इसमें ब्रेक आउट किया तो हम समझ जाएंगे कि अब वेव 2 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो क्या है कि नीचे लोअर लो लोअर हाई लगाकर नीचे गया, अब वहाँ से लोअर लो को मार्केट लगा नहीं पाया और वहीं से मार्केट जो है ऊपर चला गया। मतलब मार्केट तो नीचे आ रहा था, पर यहाँ पर जो हुआ उसको कि यहाँ पर वापस से वो लोअर लो लगा नहीं पाया, यानी कि इसको अगर लगाना था तो यहाँ से और नीचे आके ऐसे करके और भी नीचे आता। एक मिनट, ये रेजिस्टेंस की लाइन है, अगर मार्केट को लोअर लो लगाना होता तो इस जगह से छोड़कर ऐसे करके नीचे आता। तो ये वाला जो है लास्ट का लोअर लो, एक मिनट, ये लास्ट वाला जो लोअर लो लग रहा है आपको दिख रहा है, ये वाला जब मार्केट नहीं लगाएगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है अब चेंज हो चुका है। इतना बात क्लियर है आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्या है, तो हमें कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट ने अब अप ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया है। तो जो लास्ट लोअर हाई है वहाँ पर हम रेजिस्टेंस की लाइन को खींचते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो है लाइन को हमने खींचा, रेजिस्टेंस की लाइन को। तो अब जो है कि लास्ट लोअर हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। मार्केट में जैसे ही रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेकआउट किया तो हम समझ जाएंगे कि अब मार्केट की जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और वहाँ से वो अप ट्रेंड जा सकता है। तो जैसे इस लाइन को भी हमने बिल्कुल आसान तरीके से समझा कि जैसे इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तब हम समझ जाएंगे कि अब जो मार्केट का जो अप ट्रेंड है, मतलब जो डाउन ट्रेंड है, अब वहाँ से चेंज हो चुका है। अब हो सकता है वहाँ से वो साइडवेज भी जा सकता है और वो अप ट्रेंड भी जा सकता है। तो इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाकर नीचे आता है। जब तक लोअर लो का लास्ट वाला ट्रेंड तोड़ नहीं देता है तब तक उसे हम डाउन ट्रेंड नहीं मानते हैं, ठीक है। और अप ट्रेंड कब मानते हैं, जब लोअर हाई को रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तब हम कहेंगे कि अब ट्रेंड बदल चुका है, मतलब अब ट्रेंड जाने की संभावना है। लोअर लो लोअर हाई चलती ही रहेगी। अब जैसे ही लास्ट वाले लोअर लो को नहीं तोड़ पाया और मार्केट वहीं से ऊपर चला गया, तब इसी को हम वेव 1 का नाम देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चले कि मार्केट नीचे आ रहा था ऐसे करके लोअर लो लोअर हाई, तो यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर गया लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो छोटा सा बनाया और मार्केट ऊपर चला गया। तो जैसे ही आपको पता चला कि ये जो लास्ट लोअर लो है ये वाला अब इस जगह से छोटा बन गया है, मतलब यहाँ पर वो मार्केट पे नहीं आया, तो और यहाँ पर जो है उसका लास्ट लोअर हाई इस पॉइंट में
और ये रहा जो लास्ट लोअर हाई है, उसके बाद एक छोटा सा लोअर लो बना है जो कि नीचे वाला लोअर लो को तोड़ नहीं पाया। तो इतना जब समझ में आ जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि अब जो है मार्केट यहाँ पर वेव 1 को स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, तो इसको अगर हम वेव 1 कहते हैं, चलिए दिखाता हूँ। तो जैसे ही ये बनता हुआ नज़र आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वेव 1 स्टार्ट हो चुका है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये बड़ी वाली जो होती है 3 है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड वेव, अब तक हम सिर्फ 1 वेव में थे, तो प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको सीखने के मकसद से आए तो पहले सीखिए। और प्लीज़ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एलियट वेव की थ्योरी है, ये आपको हमेशा पेड कोर्सेस में भी देखने को मिलेंगे। मतलब इसके चार्जेस लेते हैं लोग, कहीं 10,000 है, कहीं 15,000। तो मैं आपको अगर फ्री में बता रहा हूँ तो प्लीज़ इस चीज़ का आप रेस्पेक्ट करना, और बदले में मुझे बस आपका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ आप प्यार बनाए रखें अपने मेरे चैनल पर, और बहुत सारा प्यार दें। तो अगला क्या है कि सेकेंड वेव क्या होता है। यह वेव पहली वेव को 100% रिट्रेसमेंट नहीं कर सकती है। यदि एलियट वेव से मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोअर लो लोअर हाई बनाकर मार्केट नीचे आ रहा है, और ऊपर गया तो नीचे आया और लास्ट वाला सपोर्ट को लेवल को टच नहीं कर पाया, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि यह वेव 2 हो सकती है। तो मैं समझाता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहा है कि मार्केट जैसे ही वेव 2 बनाएगी तो ये 100% रिट्रेसमेंट नहीं कर सकती है। जैसे ही अगर आपको पता चला है कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट वापस से तो बनाने के लिए ऊपर जाएगा, लोअर हाई तो बनाएगा, लेकिन मार्केट जब नीचे आएगा तो वो लास्ट लोअर लो को रिट्रेसमेंट नहीं कर जाएगा और यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यही समझाना है। तो ये वाला जो है ना लाइन, चलिए मैं यहाँ पर और बना के दिखाता हूँ। अगर सिंपल से बात में समझें तो ये अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा था लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए, तो मार्केट ऊपर लोअर हाई तो बनाने गया लेकिन वापस से मार्केट नीचे आया और लोअर लो को तोड़ नहीं पाया और ऊपर वहाँ से चला गया। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला ये होता है रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो 100% जो ये वाला लाइन को नीचे वाला लाइन को रिट्रेसमेंट नहीं कर पाता है। यानी कि आप इस पिक में देख सकते हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि नीचे तो आया पर उस लाइन तक नहीं पहुंच पाया जो वेव बनाने के लिए नीचे आया था। तो उस लाइन कौन सा है कि हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं ना, मार्केट जब नीचे होगा तो हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो हम अगर जैसे मार्केट अगर कोई मूव देता है और हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से जाने की संभावना है, तो जैसे मार्केट यहाँ आ रहा है तो इस जगह से हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे ही अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से भी एक सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करेंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे ही मार्केट जैसे ही नीचे आता है, यानी कि इस लेवल से लोअर लो और लोअर हाई बनाने के लिए नीचे आता है, फिर क्या करता है लोअर लो को बनाने के लिए वापस से नीचे आता है और ऊपर चला जाता है। तो ये वाला जो लाइन है इसको हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं। तो ये वाला को 100% रिट्रेसमेंट नहीं कर सकता, मतलब कुछ परसेंट जो है मार्केट नीचे तो आता है लेकिन 100% उस लाइन को टच नहीं कर पाता है। यह देखिए दूसरा क्या है, यह हैवी रिट्रेसमेंट करती है। तो आपको देखना है कि ये तो हैवी रिट्रेसमेंट किया ना, यानी कि ये 50 से 60% प्लस ही रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट किसको कह सकते हैं कि ये वाला, कि मार्केट यहाँ से तो आया और यहाँ तो आया लेकिन यहाँ पर जो लाइन हम ड्रॉ करके रखे हैं तो यहाँ पर इसको टच नहीं करता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है। लेकिन इस कंडीशन में एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि अगर मार्केट, ये हमारा सपोर्ट का लाइन है और मार्केट यहाँ से आता है और ऊपर जाता है और वापस से इसको अगर
टच कर दे जाता है, यानी कि ब्रेकआउट कर जाता है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर कोई एलियट वेव का 1 और 2 नहीं बन रहा है। लेकिन ये वाला जो है 100% रिट्रेसमेंट नहीं करती है अगर सेकेंड वेव स्टार्ट हो गया है तो क्या है, यदि एलियट वेव से मार्केट ऊपर जा रहा है और लोअर लो लोअर हाई बनाकर मार्केट नीचे आ रहा है और ऊपर गया फिर नीचे आया और लास्ट वाला सपोर्ट की लेवल को टच नहीं कर पाया, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि यह सेकेंड वेव हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैं फ़ोटो में बना के दिखा रहा हूँ पर कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, तो आप जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है पहले से, 1 मिनट, सॉरी, ये वाला जो हमने ड्रॉ करके रखा है यहाँ से यहाँ तक, उससे आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और जिनको समझ में आ रहा है कि मैं जब लिख के बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ये फ़ोन है तो ये कई बार हिल जाता है, तो उतना परफेक्टली नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सीखना भी तो ज़रूरी है। अगला क्या, हैवी रिट्रेसमेंट करती है। लोग यहाँ से क्या करते हैं, सेल करने लगते हैं। यह नहीं करना है, यह नहीं करना है। अगर आपको एलियट वेव समझ में आ जाएगा तो आप कभी सेल नहीं करेंगे। जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये सेकेंड वेव है तो आप वहाँ से कभी सेल नहीं करेंगे। पर कुछ लोग जैसे ही देखते हैं हैवी रिट्रेसमेंट करता है ना, तो उनको लगता है कि अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा, फटाफट से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो लोग सेल करते हैं, इस जगह से सेल करते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है। यानी कि इस जगह से जैसे ही वो लोग ऐसे करके सेल करते हैं इस जगह में, हैवी रिट्रेसमेंट की जगह में, तो मार्केट वहाँ से उनका स्टॉप लॉस लेकर सीधा ऊपर चला जाता है। इतना क्लियर कि वेव 2 जब बनेगा तो हमें समझ में आएगा, तो हम बिल्कुल समझेंगे अभी बिल्कुल चार्ट में अभी लाइव जाकर देखने वाले हैं। तो वेव 3 क्या है, यह सबसे बड़ी वेव होती है। इसकी शुरुआत एक बड़े गैप अप या ब्रेकआउट से होती है। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, इसीलिए आपको वेव 3 जो है को ट्रेड करना चाहिए। अगर बनता दिखाई पड़े तो सभी बड़े लोग इसको ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलियट वेव को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, मार्केट में कब कब हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, चार्ट पर चलते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एलियट वेव 1 2 3 4 5 को ड्रॉ कहाँ पर करेंगे। आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा होगा लेकिन इसी में राज छुपा हुआ है। चलिए दिखाता हूँ कि हम एलियट वेव का जो टूल है उसको कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा या क्या रहेगा। हम सब कुछ इसी से देखेंगे। तो चलिए सर्च करते हैं। देखिए पहले हम इसके टूल को उठाएंगे जिसका एलियट इम्पल्स वेव लिखा रहेगा 1 to 5 तक। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे आप तो सब कुछ समझ में आएगा। ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, 0 से 1, अब 2। जैसे हमने पढ़ा था कि 2 वाला जो वेव होगा वो 1 वाले को रिट्रेसमेंट नहीं कर पाएगा, मतलब नीचे का रिट्रेसमेंट 100% नहीं कर पाएगा, कुछ परसेंट तक करेगा। लोगों को लगेगा कि 100% रिट्रेसमेंट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो पहला हमने ये ड्रॉ किया और हम कहीं देखते हैं बिल्कुल आसान में और देखते हैं ये तो थोड़ा सा छोटा पड़ा था इसलिए वो आपको नज़र नहीं आया, कहीं और ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाए तो। चलिए देखते हैं, एक और देखिए, इसमें आप क्लियर हो जाएंगे। तो फिर से वही टूल को उठाना है हमें। ये 0 1 2 और ये 3। आप देख सकते हैं कि 3 वाला कितना बड़ा ट्रेंड दिया है, कितना लंबा। अगर कोई इसको होल्ड करके रखता स्विंग ट्रेड के लिए तो यहाँ से यहाँ तक के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकता था। तो यही होता है एलियट वेव का, जो मैं बताया अभी कि 3 वेव को हमेशा ट्रेड करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 3 वेव में कितना सारा प्रॉफिट हो सकता था। ऐसे ही एक और देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कि 2 वेव 100% रिट्रेसमेंट नहीं करती है, कुछ परसेंट ही
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये जो वेव 1 है और 2 है, जो भी 2 बनता है तो नीचे का जो लोअर लो है उसको तोड़ नहीं पाता है। लोअर हाई तो बनाता है लेकिन वहीं से ये ऊपर चला जाता है। आप देख सकते हैं नीचे का जो रेजिस्टेंस की लाइन, सॉरी सपोर्ट का लाइन अगर ड्रॉ करके रखते हैं तो उसको ये तोड़ता नहीं है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वेव 2 जो है शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। आप देखिए ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। अब यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि 2 वाला जो वेव है वो 100% रिट्रेसमेंट नहीं करता है, मतलब 60 से 70% रिट्रेसमेंट करता है। और लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट कूद जाएगा, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वेव 3 की बात करते थे तो हम उसमें देखें कि गैप डाउन हो या फिर ब्रेकआउट से ओपन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप अप और गैप अप के साथ ब्रेकआउट भी है। तो यही समझाना था आप लोगों को। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। और बात रहा है कि 4 वेव को हम क्यों नहीं ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से आप इतना सा देख सकते हैं कि मार्केट ऐसे मूव दिखाएगा कि अब मार्केट नीचे ही जाने वाला है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं करता है और ऊपर चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो सब कुछ समझ में आई होगी, और जिनको नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्लास में चलते हैं। तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि वेव 3 एक ऐसी वेव होती है जिसमें हर बड़ा व्यक्ति, हर बड़ा ट्रेडर, हर बड़ा ऑपरेटर हो, या तो वह FI, DI, HNI हो, कोई भी व्यक्ति वह इस वेव को छोड़ना नहीं चाहता है, वो उसको ट्रेड करना चाहता है। क्योंकि दुनिया में शेयर मार्केट में सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो वेव 3 में होता है। अभी आपने चार्ट में देखा कि वेव 3 कितना बड़ा बनता है। तो इस वेव को कोई भी आदमी छोड़ना नहीं चाहता है, अगर इसीलिए आपको भी इस वेव को ट्रेड करना चाहिए। इसमें आप बहुत जल्दी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। जैसे ही आप वेव 3 को समझ में आ जाएगा कि ये वेव 3 स्टार्ट हो चुका है, तो उसको आप कभी छोड़े नहीं। जैसे ही कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, बस फटाक से एंट्री ले लें, ठीक है। तो अभी आपने बिल्कुल आसानी से देखा कि वेव 3 जो है वो चार्ट में कितना बड़ा एरिया को कवर करता है। तो अगला क्या है, इसकी शुरुआत एक बड़े गैप अप या ब्रेकआउट से होती है। सॉरी, अगर आप डे की टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको कोई बड़ा गैप अप या ब्रेक आउट देखने को मिलेगा। तो इसकी जो शुरुआत है एक बड़े गैप अप या ब्रेकआउट से हो सकती है, सॉरी, होता ही है। अगर आप डे की टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको बड़ा गैप अप या फिर ब्रेक आउट देखने को मिलेगा। बॉटम तो आप ट्रेड कर सकते हैं, पर कैसे नज़र आता है? तो चलिए फिर से स्क्रीन पर चलते हैं कि ये ब्रेक आउट या फिर गैप अप कैसे नज़र आता है। अगर वेव 3 स्टार्ट हो जाएगा तो वो चीज़ हमें हमेशा देखने को मिलेगा। तो चलिए बिल्कुल समझते हैं। सबसे पहले आप फोटो में देख सकते हैं, जो मैं चार्ट लगाया हूँ, वो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट 1 2 3, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 जो है आपका, ये 4 और ये 5 है। इस चार्ट में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं अभी आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी वेव 3 जो बनता दिखाई पड़ेगा, ये वेव 3 है ना, तो यहाँ पर आप देखिए गैप अप है ना। इस जगह पे आप गैप अप या फिर कोई अगर लाइन ड्रॉ करके रखा होगा इस जगह से, तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट भी नज़र मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो इसी को मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, एक बड़ा गैप अप या ब्रेकआउट हो सकता है। तो चलिए और भी डिटेल से हम समझेंगे इसको। कहाँ पर हम चार्ट पर चलते हैं और इसको जो एलियट वेव का थ्योरी है 1 2 3 4 5 उसको लगा कर देखेंगे, और
वेव 3 कैसे दिखता है और कितना बार वो गैप अप रहा है, कब ब्रेकआउट किया है, बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों हम वापस से अपने चार्ट पर आ गए हैं। अब हम एलियट वेव में वेव 3 को देखेंगे कि वो गैप अप और ब्रेकआउट कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो इन सब को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझाने में हेल्पफुल हो। तो चलिए इसको फटाफट से हटाते हैं और मैं वीक की चार्ट को भी हटा रहा हूँ। अब हम डे का चार्ट को लगाने वाले हैं। ये लगा। तो दोस्तों अब देखेंगे कि यहाँ पर जो वेव 3 है वो इतना बड़ा होता है ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो जब भी आपको समझ में आता है कि वेव 3 स्टार्ट हो गया तो बस फटाफट से उसमें आप इन्वेस्ट करें और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएं। अब हम थोड़े से जूम करते हैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो में नया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए अगर रेजिस्टेंस की लाइन को हम लगाते हैं तो जैसे इस लाइन को कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ से हमने सबसे पहले देखा कि वेव 3 जब भी बनती है तो या तो ब्रेक आउट या तो गैप अप खुलता है। तो सबसे पहले हमने देखा ये ब्रेकआउट है, ठीक है, और गैप अप भी है, देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ से ऊपर तक बिल्कुल देखेंगे कि वो क्या किया है, इस लाइन को तोड़ते हुए ऊपर गया। ये गैप अप हो गया और ब्रेक आउट हो गया। तो ऐसे ही जब भी ये वेव 3 बनता है तो गैप अप या फिर ब्रेकआउट से स्टार्ट होता है। तो यही आपको समझाना। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और जिनको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे करके देखें। बहुत ही आसानी से मैं समझाया हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा। और थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखिए सिर्फ गैप अप ब्रेकआउट, गैप अप ब्रेकआउट, ऐसे ही करके ये मार्केट खुलता है। जब भी वेव 3 बनता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दोनों चीज़ समझ में आया होगा कि ये सबसे पहले कि ड्रॉ कैसे करते हैं एलियट वेव की थ्योरी को, मतलब स्टूल को कैसे यूज़ करते हैं, और दूसरा कि ये कैसा काम करता है। तो 1 2 3 4 तक हमने सीखा। 4 में हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए हम चलते हैं वापस से क्लास में। तो उम्मीद है बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा गैप अप या बड़ा ब्रेकआउट नज़र आएंगे, किसी इम्पोर्टेंट को तोड़ता हुआ नज़र आएगा यदि प्राइस लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन में चल रहा था और लास्ट वाले लोअर लो को तोड़ नहीं पाया और देखने को मिलता है। और आपको अगर पता चल जाए कि यहाँ वेव 3 है और वेव 3 शुरू हो गया तो आप पैसे लगाइए और प्रॉफिट बनाइए। तो यहाँ पर स्क्रीन हमने देखा, स्क्रीन पर अभी जाकर देख चुके हैं कि वो कैसा हो सकता है और वेव 3 किस लेवल को तोड़ता है, कैसे ब्रेकआउट करता है। तो अगला क्या है, यहाँ निफ्टी 50 में देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह चीज़ जो है ना आपको निफ्टी 50 के अंदर देखना है। निफ्टी 50 में अप ट्रेंड बना है और थर्ड वेव बना है तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, इस बात की 70 से 80% भरोसा है। क्योंकि निफ्टी 50 अकेला ही ऊपर नहीं जाता है, जितने भी उसके अंदर अच्छे स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे ऊपर जाते हैं। मतलब जितने भी उसके अंदर स्टॉक्स हैं अकेला ही निफ्टी 50 नहीं जाएगा, उनके अंदर जो स्टॉक्स है वो ऊपर जाएंगे, तभी तो निफ्टी 50 को ऊपर ले जाया जा सकता है, ठीक है। अब अगला क्या है कि फोर्थ वेव, अभी हमने 1 2 3 ये फोर्थ वेव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यह एक करेक्टिव वेव होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है, इसमें सभी ट्रायंगल बनते हैं, इसमें ट्रेडिंग करना सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। वेव 4 बनेगी तो मार्केट नीचे और आएगा तो लोगों को लगेगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड बनाएगा, पर वहीं से वह
ऐसा नहीं करता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। जैसे वेव 4 बनेगा, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये जो है, ये जो मैंने बना के रखा है यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पर 1 होगा, इस प्लेस में 2, यहाँ पर 3, इसके नीचे 4 और ये 5। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं दिल से सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। तो मैं बना के दिखाता हूँ। तो मार्केट जब भी बनाते हुए चलेगा तो ऐसे ही बनाता है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो जैसे वेव 4 बनेगा तो लोगों को लगेगा कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड है, नीचे जाने की संभावना है। तो मार्केट जैसे ही नीचे देखेंगे कि नीचे जा रहा है, तब लोगों को क्या करेंगे, वो लोग क्या करते हैं कि बेचना चालू, फटाफट से बेचना चालू कि चलो अब तो बेचो, अब तो बेचो। और ये बेचने के चक्कर में मार्केट फिर वहाँ से बेवकूफ़ बनाता है और मार्केट फिर अप ट्रेंड पकड़ लेता है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये डाउन ट्रेंड में था। मार्केट जैसे ही इस नीचे के लिए सेल किए होंगे, यहाँ से मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया और वेव 5 बना लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स करेक्शन होते हैं। करेक्शन 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल करेक्शन होते हैं, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। अब सिंपल करेक्शन, इसमें से एक करेक्शन होता है जिसको हम जिगजैग कहते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स करेक्शन, इसमें 3 प्रकार से करेक्शन होते हैं। दूसरा, पहला क्या होता है कि फ्लैट करेक्शन, दूसरा ट्रायंगल करेक्शन और तीसरा कॉम्बिनेशन करेक्शन। ठीक है, अगर आपको सिग्नल मिल जाए कि यह 4th वेव है तो इससे आप प्लीज़ दूर रहें, वरना सारा पैसा ले जाएगा। इसीलिए इस वेव को ट्रेड नहीं किया जाता है। बात इतनी समझ में आया कि आपको जब भी 4th वेव दिखता है तो आप प्लीज़ उस वेव से दूर रहें, वरना सारा पैसा जो है आपका भगवान लेकर चले जाएंगे। वो भगवान कौन है? कि मार्केट भगवान आपका पैसा लेकर चले जाएंगे। तो चलिए, लास्ट फेज और बचा हुआ है कि क्या है 5th वेव क्या होता है। यह ट्रेंड की लास्ट वेव होती है। इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड बनाकर नीचे आ सकती है, छोटा या बड़ा डाउन ट्रेंड बनाकर। ठीक है, इसमें कोई 100% नहीं है कि छोटा मतलब डाउन ट्रेंड बनाएगा तो या तो छोटा बनाएगा, बड़ा बनाएगा या फिर बड़ा ही बनाएगा, ऐसा कोई है नहीं है। छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है और नीचे आ सकता है। ठीक है, अगला क्या है, यह वेव 1 की लंबाई के बराबर होती है। मतलब जैसे अभी हमने देखा तो ये वाला 1 का जो वेव है ना, इसके बराबर में ये 5 वाला होता है। ठीक है, उतना ही छोटा सा बनता है। इसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है, यानी कि मार्केट फिर क्या करेगा, यहाँ से ABC बना के नीचे आता है, जो कि हम सीखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से कहता हूँ कि अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं उनके साथ, ताकि ये एलियट वेव का जो थ्योरी है बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकें। क्योंकि इसके जो चार्जेस लेते हैं लोग, कई बार आपको देखेंगे कि इसके 1000, 10,000, 15,000 तक के चार्जेस, 1000 तो नहीं, मैं सॉरी गलती से मैं बोल दिया। तो इसके बड़े बड़े चार्जेस पर मैं आपको फ्री में सिखाने की कोशिश किया हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। और जिनको भी प्रॉब्लम है, जहाँ से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पीछे करके देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे कि मार्केट नीचे कैसे आता है, क्या क्या वो बनाकर नीचे आ सकता है। अभी हमने देखा कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है, लेकिन एलियट वेव का एक और थ्योरी है जिसको हम ABC के नाम से जानते हैं, जो हम सीखेंगे कि मार्केट को जब नीचे आना होता है तो वो कैसे आता है। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।